स्टूडेंट्स, अब हम ईवीएस की रीडिंग करेंगे। चैप्टर नंबर 3, फीलिंग अराउंड। देयर आर 5 सेंसेस विच हेल्प अस टू नो अबाउट आवर सराउंडिंग। हमारे 5 सेंसेस होते हैं जिससे हमें अपनी सराउंडिंग्स के बारे में जानने को मिलता है। दे आर साइट फ्रॉम द आइज़, हमारी जो आँखों की रोशनी होती है। साउंड फ्रॉम द एयर्स, हम कानों से साउंड सुन सकते हैं, ठीक है। स्मेल फ्रॉम द नोज़, हम नोज़ से स्मेल कर सकते हैं। टंग टेस्ट फ्रॉम द टंग, हम अपनी टंग से टेस्ट कर सकते हैं। एंड टच फ्रॉम द स्किन, हम अपनी स्किन से किसी को भी टच कर सकते हैं, ठीक है। सो दे ऑल्सो हेल्प अस टू नो इफ़ अ पर्सन और थिंग इज़ गुड और बैड। हमारे 5 सेंसेस से हमें ये भी पता चलता है कि जो इंसान है या जो कोई चीज़ है वो गलत है या अच्छी है। दिस हेल्प अस टू बिहेव डिफरेंटली इन डिफरेंट सिचुएशन। ये हमें हेल्प करती है कि हम डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंटली बिहेव करें। सो पहला हम पढ़ेंगे द सेंस ऑफ टच। स्किन प्रोटेक्ट्स आवर बॉडी एंड अलाउज अस टू हैव द सेंस ऑफ टच। स्किन जो होती है वो हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है और हमें मतलब कि अलाउ करती है कि हमें टच का सेंस मिल सके। स्किन इज़ अ लार्ज सेंस ऑर्गन ऑफ आवर बॉडी। स्किन जो है वो हमारा लार्ज सेंस ऑर्गन है एंड मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस स्वेटिंग। मतलब जब हमारे बॉडी में से पसीना, हमारी स्किन में से पसीना निकलता है तो ये हमारी जो बॉडी का टेम्परेचर होता है उसको मेंटेन करने में हमारी हेल्प करती है। व्हेन समथिंग्स कम्स इन कॉन्टैक्ट विद आवर स्किन, जब भी कोई चीज़ हमें मतलब कि हमारे संपर्क में आती है हमारी स्किन के, वी कम टू नो इफ इट इज़ हॉट। मतलब हमें पता चल जाता है कि कोई मतलब चीज़ जो है वो गर्म है या ठंडी है, रफ़ है या स्मूथ है, हमें टच से ही पता चल जाता है। जैसे कोई टी है वो गर्म है, आप उस कप को हाथ लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो कप जो है वो गर्म है या ठंडा है। सो कोई चीज़ वेट है या ड्राई है, स्टिकी है या स्लिपरी है, एट्सेट्रा। डिफरेंट टचेस। ऑल ऑफ अस लाइक द टच ऑफ आवर मदर। हमें सबको अपनी मदर का टच जो है वो पसंद होता है, ठीक है। वी फील द लव एंड वार्मथ इन हर टच। हमें मतलब कि प्यार मतलब कि महसूस होता है, वार्मथ महसूस होता है उसके टच से, मदर के। द टच ऑफ ऑल द पीपल इज़ नॉट द सेम, बट जो सभी लोगों का टच जो है वो सेम नहीं होता है। On the other hand, sometimes if somebody touches you, you feel uncomfortable. अगर कोई आपको टच करता है, एक्सपेक्ट योर मदर, तो आपको मतलब कोई भी तो आपको अनकंफर्टेबल फील हो सकता है। यू फील दैट हिज टच इज़ बैड, आप फील कर सकते हो कि वो जो टच जिसने किया है वो बुरा है, ठीक है। अवॉइड सच पीपल टू कीप सेफ, मतलब कि आप इन लोगों को अवॉइड करते हो सेफ रहने के लिए। इन्फॉर्म योर पेरेंट्स टीचर्स अबाउट दिस, तो आप अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे अगर आपको कोई भी ऐसे टच करता है तो आपको बैड फीलिंग आती है, तो यू हैव टू इन्फॉर्म योर पेरेंट्स एंड टीचर एज वेल। सो नेक्स्ट इज मैनी टाइम्स योर एल्डर टेल यू नॉट टू टच द सर्टेन थिंग्स। कई बार आपके बड़े भी बोलते हैं कि कुछ चीज़ों को मत छुओ। दिस मे बी बिकॉज दीज थिंग्स आर डेंजरस, क्योंकि ये चीज़ें डेंजरस हो सकती हैं आपके लिए। एंड यू मे गेट हर्ट, और आपको उनसे नुकसान होगा। यू मस्ट नॉट टच थिंग्स दैट यू आर आस्क नॉट टू। आपको वो चीज़ें नहीं छूनी चाहिए जो आपको मना किया है छूने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट इज नोज़। आर नोज़ हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स। हमारा नाक क्या काम करता है? स्मेल करने के लिए चीज़ों को। वी कैन स्मेल अ गुड स्मेल लाइक दैट ऑफ अ रोज़। हम स्मेल कर सकते हैं अच्छी स्मेल, जैसे कि रोज़ की स्मेल, ठीक है, रोज़ फ्लावर की स्मेल, एंड इन्जॉय इट, और इसको इन्जॉय कर सकते हैं। एट द सेम टाइम वी कैन ऑल्सो रिकोगनाइज अ बैड स्मेल। हम अपने नोज़ के द्वारा जो है बैड स्मेल रिकोगनाइज कर सकते हैं, कमिंग फ्रॉम द गार्बेज एंड अवॉइड इट। जो गार्बेज कूड़ा करकट से स्मेल आती है वो बुरी होती है और उसको हम अवॉइड करते हैं जनरली। सो दिस एबिलिटीज टू स्मेल एंड टेस्ट गो टुगेदर। व्हेन यू स्मेल समथिंग गुड, योर माउथ गेट्स फिल्ड विद सलाइवा एंड यू स्टार्ट फीलिंग हंग्री। अगर कोई भी खाने की चीज़ आपके सामने रखी जाती है तो अगर वो अच्छी स्मेल कर रही है तो आपका जो मतलब कि मुंह है वो मतलब कि सलाइवा से भर जाता है और आपको भूख लगनी शुरू हो जाती है, ठीक है। माउथ वाटरिंग, आपके मुंह से पानी आना शुरू हो जाता है ना जब भी आप कोई अच्छी चीज़ देखते हो। तो
Next is differently abled person. So there are many people who can't see, hear or speak. यहाँ पर कितने ही सारे लोग हैं इस वर्ल्ड में जो देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, बोल नहीं सकते. They are called special people और differently abled people. उनको special people बोला जाता है और differently abled people बोला जाता है. These people have special needs and they need our love and special care to lead a normal life. इनको भी स्पेशल ज़रूरत होती है, इनको आपके प्यार की ज़रूरत होती है, हमारे ठीक है हमारी स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है जिसके सहारे वो एक नॉर्मल लाइफ जी सकें. सो दे नॉट ओनली नीड आर सिंपैथी. अगर आप कोई भी ब्लाइंड पर्सन देखते हो तो आप उनके लिए सिंपैथी फील करोगे. सिर्फ सिंपैथी उनके लिए मैटर नहीं करती, उनको सपोर्ट भी देना बनता है. आप उनको सपोर्ट भी करिए, सिर्फ सिंपैथी मत दीजिए एक अंधे या एक गूंगे इंसान को देख के. पीपल हु आर ब्लाइंड यूज़ देयर सेंस ऑफ टच टू रीड द ब्रेली स्क्रिप्ट. जो लोग ब्लाइंड होते हैं ठीक है वो एक ब्रेली स्क्रिप्ट होती है उसको टच करके वो पढ़ते हैं. सो ब्रेल जो है इज़ रिटन ऑन थिक पेपर. ब्रेल जो है वो थिक पेपर पे लिखी जाती है बाय मेकिंग अ रो ऑफ रेस्ड डॉट्स विद अ पॉइंटिंग टूल. ये है ब्रेल स्क्रिप्ट ठीक है. इस पे डॉट्स हैं, इसको छूकर जो ब्लाइंड पीपल हैं वो पढ़ते हैं. इसको क्या बोलते हैं? ब्रेल स्क्रिप्ट. नेक्स्ट इज पीपल हु कांट हेयर आर रिगार्डेड एज डीफ. जो सुन नहीं सकते उनको क्या बोला जाता है? डीफ. अ पीपल हु कांट स्पीक आर रिफर्ड एज डम. जो बोल नहीं सकते उनको क्या बोलते हैं हम? डम ठीक है. और म्यूट. A deaf and dumb people are unable to hear or speak. So ये जो deaf people होते हैं, dumb people होते हैं जो कि मतलब कि सुन नहीं सकते और बोल नहीं सकते. They communicate by using a sign language. वो कैसे बातचीत करते हैं? साइन लैंग्वेज को यूज़ करके. तो ये हमारा यहाँ तक हो गया. नेक्स्ट देखिए, इफ़ वन ऑफ द सेंस इज़ डैमेज्ड अदर सेंस बिकम स्ट्रॉन्ग टू मेक अप फॉर इट. अगर हमारा कोई एक सेंस डैमेज्ड हो जाता है लाइक आइज़, मतलब हम देख नहीं सकते या कुछ भी, तो हमारा जो दूसरा सेंसेस है वो बिकम स्ट्रॉन्ग. एग्जाम्पल, समवन हु हैज़ लॉस्ट हर और हिज आई साइट मे डेवलप अ गुड सेंस ऑफ हियरिंग. जैसे कि किसी की आंखें जो है वो चली जाती हैं तो उनके मतलब कि जो सुनने की शक्ति है वो ज़्यादा तेज़ हो जाती है. तरुण इज़ ब्लाइंड सिंस बर्थ. तरुण जो है वो बचपन से ही ब्लाइंड है. हिज पेरेंट्स लव हिम वेरी मच. उसके जो पेरेंट्स हैं उसे बहुत प्यार करते हैं. ही गोज़ टू स्कूल. वो स्कूल जाता है. एंड यूज़ द ब्रेल स्क्रिप्ट टू रीड. और वो क्या यूज़ करता है? ब्रेल स्क्रिप्ट. अपार्ट फ्रॉम स्टडीज़ ही इज़ गुड एट म्यूज़िक टू. स्टडीज़ को छोड़ मतलब कि स्टडीज़ में तो वो अच्छा ही है लेकिन वो म्यूज़िक में भी अच्छा है. ओके. ही हैज़ पार्टिसिपेटेड इन मनी सिंगिंग कॉम्पिटिशन. उसने बहुत से सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट किया है. हिज म्यूज़िक टीचर सेज दैट ही इज़ एबल टू पिक अप ट्यून्स वेरी क्विकली. तो वो म्यूज़िक ट्यून्स जो है वो बहुत ही ज़्यादा ईजिली पिकअप कर लेता है. सो इट इज़ आर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू बी सेंसिटिव टू दिस स्पेशल एंड डिफरेंटली एबल्ड पर्सन. ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम उनकी स्पेशल केयर करें, स्पेशल और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की. वी कैन अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम्स बाय पुटिंग आवरसेल्व्स इनटू देयर सिचुएशन. हम उनकी सिचुएशंस तभी समझ सकते हैं अगर हम खुद को उनकी सिचुएशन में, उनकी पोजीशन में महसूस करें तो. ठीक है. सो नाउ वी नो स्किन जो है वो लार्जेस्ट सेंस ऑर्गन है हमारी बॉडी का एंड मेंटेन्स द बॉडी टेम्परेचर बाय द प्रोसेस ऑफ स्वेटिंग. और पसीने से हमारे बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है स्किन. सेकेंड, आर नोज हेल्प्स अस टू स्मेल थिंग्स. हमारा नोज क्या करता है? चीज़ों को सूंघने में हमारी हेल्प करता है. दीज एबिलिटीज टू स्मेल एंड टेस्ट गो टुगेदर. स्मेल और टेस्ट करने की एबिलिटी जो है वो इकट्ठा जाती है. पीपल हु आर ब्लाइंड यूज देयर सेंस ऑफ टच टू रीड द ब्रेल स्क्रिप्ट. जो ब्लाइंड होते हैं वो अपने टच से ब्रेल स्क्रिप्ट को छूते हैं और वो पढ़ते हैं. देयर आर मैनी पीपल हु कांट सी, हियर और स्पीक. यहाँ पर कितने ही ज़्यादा लोग हैं जो देख नहीं सकते, बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते. दे आर कॉल्ड स्पेशल पीपल और डिफरेंटली एबल्ड पीपल. पीपल हु कांट हेयर आर रिगार्डेड एज डीफ. जो सुन नहीं सकते उनको हम क्या बोलते हैं? डीफ. और जो बोल नहीं सकते उनको हम क्या बोलते हैं? डम और म्यूट. इसी से ही हमारा चैप्टर आज का ख़त्म होता है. थैंक यू सो मच एंड ट्राई टू सॉल्व बैक एक्सरसाइज ऑफ दिस चैप्टर.